इस वीडियो के अंदर हम साइंस की एक बेहतरीन ब्रांच केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो 9, 10, 11, 12 सबके लिए, अगर बेस जानना चाहते हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये मेनली मैंने ये वीव रखा है दिमाग में कि जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, उनकी हेल्प मैं किसी ना किसी तरीके से कर सकूं। ये वीडियो मेनली उन्हीं के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर। लेकिन अगर आप बेस सीखना चाहते हो तो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि केमिस्ट्री की ब्रांच, जो साइंस की ब्रांच है केमिस्ट्री, इसके फादर का नाम क्या है। पहले हम फादर ऑफ केमिस्ट्री जान लेते हैं, यानी कि फादर ऑफ रसायन विज्ञान कौन होता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इनका नाम होता है एंटोइन लेवोजियर। याद रखेंगे आप इस नाम को, एंटोइन लेवोजियर। याद रखना, फादर ऑफ रसायन विज्ञान या फिर केमिस्ट्री के एंटोइन लेवोजियर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने केमिकल्स के बारे में सबसे पहले रिएक्शंस को पढ़ा था, या फिर अगर हम कहें रसायन के बारे में, जो रसायन होते हैं, रसायनों के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही पढ़ा था। तो इसलिए हम इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। डन है। यहां पर केमिस्ट्री स्टडी करती है पदार्थ के बारे में। किसके बारे में स्टडी करती है? सिंपली कहें तो पदार्थों के बारे में। इंग्लिश में बेटा इसी को सब्सटेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्सटेंसेस के बारे में जो स्टडी करती है। अब सब्सटेंसेस की किन किन बातों को ये स्टडी करती है? तो सब्सटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में ये पढ़ती है, और इसके अलावा अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर हो गया उसका, उसके संघनन यानी कि कंपोजिशन के बारे में स्टडी करती है। स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, इनके बारे में जो स्टडी करती है वो आपकी केमिस्ट्री होती है। मेनली आपकी केमिस्ट्री क्या होगी? जो सब्सटेंसेस यानी पदार्थों की स्टडी करेगी। यानी कि कंपोजिशन होता है, हिंदी में बोला जाए तो संघनन। यानी कि मान लो किसी चीज को बनाने के लिए 1, 2, 3 जितने आइटम या जितने आर्टिकल्स का यूज हुआ वो संगणन के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं। और स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर को हिंदी में कहा जाता है संरचना। आपको अपने चारों तरफ आसपास चीजें दिखाई दें या फिर कोई भी कंपाउंड दिखाई देता है तो उनकी अलग अलग संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है। इनको जो स्टडी करती है वो आपकी केमिस्ट्री सब है। मेरे ख्याल से आपको सब क्लियर हो रहा है। तो ये आपको सारा सा एक डाटा था छोटा सा जो मैंने तुम्हें समझा दिया। चलिए अब आगे बताता हूँ कि आगे हम इसके बारे में और क्या ये होता क्या पदार्थ। तो हमने जो केमिस्ट्री में सबसे पहले पढ़ा कि पदार्थों की स्टडी, पदार्थों की पढ़ाई, पदार्थों के अध्ययन यानी कि सब्सटेंसेस की स्टडी को अपन बोलते हैं क्या? केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। तो भाई ये पदार्थ होते क्या हैं? अब मैं सीधी सी एक बात कहूंगा, आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब पदार्थ हैं। आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, पदार्थ को एक और नाम दिया जाता है बच्चों यहाँ पे, मैटर। क्या नाम दिया जाता है? मैटर्स का। यानी कि आपके आसपास जितनी भी चीजें वो सारी मैटर्स हैं। यस, बिल्कुल। अब एक्चुअली में पदार्थ को बोलूं तो होता क्या है ये? एक तो वो कोई ना कोई फिक्स जिसका मास हो, कोई ना कोई फिक्स पदार्थ उनको कहेंगे जिनका कोई फिक्स मास हो, और वो कोई ना कोई जगह को कवर करे। जगह बोले तो जगह को कवर करे यानी कि स्पेस कवर करे या स्पेस को ऑक्यूपाई करे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, वो अपने संरचना को बदलने के विरोध में काम करे। संरचना यानी स्ट्रक्चर को अगर आप उसके चेंज करना चाहते हैं तो ये आपको अपोज करेगा, रोकेगा आपको कि अपना स्ट्रक्चर ना बदले। जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पे पहले ये कहता हूं, फिक्स मास से मेरा मतलब क्या है? फिक्स मास से मतलब ये होता है कि हर चीज को बनाने में हमें छोटे छोटे कणों की जरूरत पड़ती है। समझ रहे हो मेरी बात को? हर चीज को बनाने में छोटे छोटे कणों की जरूरत पड़ती है। छोटे छोटे कणों को बोलते हैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स। यानी कि हर एक चीज को अगर आप बनाना है आपको उसे, तो आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है। और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स की आपको जरूरत पड़ती है और ये पार्टिकल फिक्स हो जाते हैं। यानी कि मान लो मैंने कोई बॉक्स बनाया और इस बॉक्स को बनाने के लिए मुझे 10 पार्टिकल्स की जरूरत पड़ी या 10 मिलियन पार्टिकल्स की मुझे जरूरत पड़ी। यानी कि 10 मिलियन कणों की बनाने में मुझे जरूरत लगी। मतलब अब ये बॉक्स रेडी हो चुका है 10 मिलियन पार्टिकल से बनने के बाद। अब आगे सुनो इसी बात को, ये तो रेडी हो गया 10 मिलियन पार्टिकल से। अब इस बॉक्स को आप चाहे लेके जाओ मून पे, चाहे आप लेके जाओ यूएसए, चाहे आप लेके जाओ किसी भी प्लेनेट पे, इसके अंदर पार्टिकल्स की संख्या क्या हो गई है? फिक्स हो गई है। यानी कि तय हो गई है कि 10 मिलियन पार्टिकल्स ही इसके अंदर रहेंगे। तो इस वजह से अपन क्या कहेंगे कि जब पार्टिकल्स की संख्या फिक्स हो जाती है वही फिक्स मास हो जाता है। और अब आप मान लो इस बॉक्स को कहीं भी रखोगे तो ये किसी ना किसी जगह को कवर करेगा, यानी कि स्पेस को घेरेगा, जगह को घेरेगा, इसलिए स्पेस भी घेरेगा। और अब इस बॉक्स को अगर मैं इसकी मतलब इस पर कोई फोर्स अप्लाई करता हूं तो तोड़ना चाहता हूं तो ये टूटेगा नहीं।
क्योंकि रोकेगा मुझे, यानी कि मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और मैं जैसे इसको तोड़ने की कोशिश करूंगा ये मुझे रोकेगा तोड़ने से अपने आप को। तो तीनों कंडीशन जो सेटिस्फाई कर देता है वो मैटर, पदार्थ, या फिर अगर आप सिंपली कहें सब्सटेंस हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान यानी कि मास हो, जिसका कोई ना कोई स्पेस कवर करने की ताकत हो, और उसकी जब संरचना स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश की जाए तो वो उसको अपोज करे, रोके, विरोध करे उसका, तो वो आपका पदार्थ होता है। और इन पदार्थों की स्टडी जो करती है वो आपकी केमिस्ट्री होती है। समझ में आ गया? डन है। यही बात आपको याद रखनी है कि पदार्थ होते क्या हैं। एक बार फिर से समअप कर देता हूं। जिसका कोई ना कोई फिक्स द्रव्यमान, फिक्स मास हो, जो कोई ना कोई स्पेस कवर करे, और जब उसकी संरचना स्ट्रक्चर को बदला जाए तो वो क्या करे? रोके, अपोज करे उस चीज को कि मेरा स्ट्रक्चर ना बदला जाए। यानी कि बॉक्स का स्ट्रक्चर, जैसे डस्टर ले लूं मैं, मान लो मुझे इस डस्टर को बनाने में 10 पार्टिकल्स का यूज, 10 मिलियन पार्टिकल लगे हैं, तो याद रखना आप सभी, ये 10 मिलियन पार्टिकल से मिलकर बन चुका है, तैयार हो चुका है। अगर मैं इसे मून पे ले जाऊं तो भी इसमें 10 मिलियन पार्टिकल का ही कंपोजिशन रहेगा। और अगर मैं अब इसको तोड़ना चाहता हूं, देखो ये रोक रहा है ना मुझे, अपोज कर रहा है मेरे को, और अगर मैं इसे कहीं भी रखूंगा ये स्पेस कवर करेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है बच्चों। आ गया? क्लियर हुआ? डन है? इजी था? ये मैंने बताया, बहुत बेसिक से हम चल रहे हैं। अब मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं, पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ की अवस्था, अवस्था क्या होती है बेटा? इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे क्या? स्टेट ऑफ मैटर्स। स्टेट ऑफ मैटर्स। स्टेट ऑफ मैटर्स को मैं जनरली लिखता हूं 5 टाइप की होती हैं। कितनी होती हैं? 5। देखो यहाँ पे, लेकिन आपको 3 ही पढ़नी है, आप टेंशन मत लो। बस मैं तीसरी और चौथी का आपको नाम बताऊंगा, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव और जॉब की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैं आपको 3 की बताऊंगा। सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है, ठीक है। और जो आपकी 4th और जो 5th होती है बेटा बच्चों, उसको बोलते हैं हम, 4th वाली को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ये मिलते हैं स्टार्स के अंदर, ठीक है। वैसे अब मत जाओ आप इसके अंदर, हम नहीं पढ़ेंगे इन स्टेट्स को, बस नाम याद रखेंगे। और जो आपकी 5वीं होती है, इसको BCE से नाम याद रखोगे, BEC से याद रखोगे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। B से बोस और E से आइंस्टीन होगा, ठीक है, आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन, और C से बनेगा कंडेंसेट, कंडेंसेट। तो पदार्थ मैंने बता ही दिया क्या होता है, यानी कि, और उसकी स्टेट्स क्या होती हैं वो भी मैंने आपको बता दी। 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। समझ आ रहा है ना? बिल्कुल। और हिंदी में आपको पता ही होगा, इसको क्या बोलेंगे बताना? इसको बोलेंगे ठोस, और इसको क्या बोलेंगे बताओ बच्चों? द्रव्य, और इसको बोलेंगे गैस। सही है। अब इसकी एक चीज याद रखना, सॉलिड, लिक्विड, जो गैस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये होते कैसे हैं एक्चुअल में? एक्चुअल में इनको आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। जैसे मान लो मैंने सॉलिड लिख दिया, तो मान लो ये सॉलिड चीज है, तो इसके सॉलिड पार्टिकल जितने भी होंगे सारे आपस में किस तरीके से चिपके होंगे? इस तरीके से, टाइटली पैक्ड होते हैं। यानी कि जो सॉलिड के कण होते हैं, कण बोले तो बच्चों पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड के, वो सारे आपस में टाइटली पैक होते हैं। कईयों को ये बात पता है, कईयों को नहीं पता, इसलिए मेरे को करानी पड़ रही है। जिनको आता है वो 2x की स्पीड से देखें, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए। और गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, दिख रहे हैं ना? गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं। इनके बीच में क्या होता है? आकर्षण, जिसको आप क्या बोलते हो? अट्रैक्शन। क्या होता है? अट्रैक्शन। और वो भी कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होता है स्ट्रॉन्ग। और इनके बीच में क्या होता है? ज्यादा आकर्षण नहीं होता, तो ये कह सकते हो आप लूजली बाउंड होते हैं। बाउंड का मतलब है जुड़े होते हैं, लूजली। और ये इनके बीच में बहुत वेरी वेरी, कई कहते हैं कि गैसेस के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन होता है, तभी कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप लिखोगे तो गैस के अंदर क्या होगा कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या फिर आप ये भी कह दो नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आया या नहीं आया समझ में? तो ये 3 चीजें आपकी स्टेट को याद रखनी है। चौथी स्टेट प्लाज्मा, 5वीं स्टेट बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी। क्लियर हो रहा है? मैं आपको एक करवा रहा हूं जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हाँ धीरे धीरे मैं आपको बेस, अभी मैं आपका बेस एक बार बिल्ड कर देता हूं, फिर मैं क्वेश्चंस बताऊंगा कैसे आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में जब आप जॉब का एग्जाम दोगे तो कैसे आएंगे। ये वीडियो ना जो एयरफोर्स की तैयारी करते हैं XY ग्रुप की, उनके लिए भी बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, बूस्ट कर देगी आपको एक तरीके से। तो देखते हैं भाई अगले में अपन पढ़ेंगे क्या? क्लासिफिकेशन। ये तो हमने बता दिया, ये पदार्थ की 5 स्टेट है, आपको ये पांचों याद रखनी है। फिर आपके चलते हैं पदार्थों का वर्गीकरण होता है भाई। हाँ, पदार्थों का वर्गीकरण होता है। क्या होता है? वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, या फिर क्लासिफिकेशन
ऑफ मैटर बोल सकते हो आप इसे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स या फिर पदार्थों का वर्गीकरण। अब देखो किसी भी क्लास को बांटा जाता है, जैसे अगर आपके स्कूल में अगर क्लास बांटी जाए, कक्षाएं बांटी जाए पहली से लेकर 12th तक, यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक बांटी जाए, तो ब्रेन के हिसाब से और उनके डेवलपमेंट के हिसाब से उनको बुक्स दी जाती है। ऐसा तो नहीं होता कि हम उनको सेकंड क्लास के बच्चे को 12th क्लास की बुक दे दें, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम यहां भी कुछ ऐसे गुण देखेंगे जिनके आधार पर, जिनके बेस पर हम पदार्थों यानी सब्सटेंसेस को डिवाइड कर देंगे। तो हम पहले जो गुण देखेंगे सब्सटेंसेस के, वो आपके आएंगे यहाँ पे क्या, क्लासिफिकेशन हम किस बेस पे करेंगे, फिजिकल स्टेट के ऊपर। किसके ऊपर करेंगे, यानी कि अपन करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और फिजिकल को हिंदी में बोला जाता है बच्चों भौतिक वर्गीकरण कहेंगे हम इसे, भौतिक वर्गीकरण, यानी कि भौतिक आधार पर बांट दें। तो अभी अभी मैं बांट के आ चुका हूं, और इसको हम बांटेंगे, दूसरे को बोलेंगे रासायनिक वर्गीकरण या फिर हम बोलेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। तो देख रहे हो आप, मैं क्लास बांट रहा हूं दो गुणों के आधार पर। पहला गुण मैंने क्या कहा, पहला गुण मैंने कहा भौतिक के आधार पर, जो अभी अभी सीख के आए हम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इसके आधार पर मैं दो चीजों में बांटूंगा, केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर। एक तो होता है शुद्ध पदार्थ, ठीक है, और एक होगा आपका मिक्सचर। क्या होगा, मिक्सचर, यानी कि मिश्रण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर, इंग्लिश में शुद्ध पदार्थ को क्या बोलते हैं बचाओ, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंसेस, और इसको बोलेंगे मिक्सचर। इन दो टुकड़ों में बांट करके अब हम पढ़ेंगे। ये तो मैंने पढ़ा ही दिया तुम्हें, कैसे पढ़ाया, अभी तो पढ़ाया, बताओ नहीं पढ़ाया, अरे बताओ ना बच्चों, बोलो कराया अभी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और चौथी बताना, हाँ बोलो कौन सी होती है चौथी स्टेट, यस प्लाज्मा। पांचवी बोलो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। तो ऐसी चीजें हम करते चलेंगे साथ साथ। तो अब हमारे पास जो दो बटके आती है ना, जो हमने पढ़े शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो हमने ये क्लासिफिकेशन किया। तो सबसे पहले अपन उठाएंगे बच्चों प्योर सब्सटेंस। क्या उठाएंगे, प्योर सब्सटेंसेस। अपने आसपास की सारी डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर दीजिए, सारा ध्यान मेरे पूरे इस बोर्ड पे रखिए और देखते हैं प्योर सब्सटेंस। मैं आपको सिंपल कर देता हूं, बिल्कुल क्लियर। जो भी सब्सटेंस, मैं हिंदी में लिखता हूं फिर इंग्लिश में बोल देना, जो भी पदार्थ या मैं बोलूं सब्सटेंस, जो भी पदार्थ या सब्सटेंस सिर्फ एक प्रकार के कणों से मिलकर बनता है, एक प्रकार के कणों से मिलकर बनता है, या फिर हम इसे बोलें कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो सिर्फ सिमिलर टाइप के पार्टिकल से मिलता है, यानी कि या फिर मैं ऐसे लिख दूं इसे, जो सिमिलर टाइप्स के पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, सिमिलर टाइप के पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम प्योर सब्सटेंस। समझ में आया, क्लियर हुआ। यानी कि एक चीज आपने बनाई और उस चीज को बनाते समय ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कण सारे एक जैसे हों, यानी कि पार्टिकल सारे एक जैसे हों, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस या शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। सीधी सी बात है, बिना मिलावट के जो पदार्थ बन जाए शुद्ध पदार्थ, और बिना मिलावट के बना तो सारी कण, सारे पार्टिकल उसके अंदर एक जैसे हैं। अब देखो, शुद्ध पदार्थों को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिनको आप कहते हैं, एक को बोलते हैं शुद्ध पदार्थ, आपके दो हिस्सों में बंट जाते हैं, एक को बोलते हैं तत्व और एक को बोलते हैं यौगिक। सही है, इंग्लिश में तत्व नहीं बेटा, इंग्लिश में बोलेंगे एलिमेंट्स, ठीक है, और इंग्लिश में यौगिक को बोलेंगे कंपाउंड। कई बच्चों को बहुत डाउट रहता है कंपाउंड और एलिमेंट होते क्या हैं, कंपाउंड और एलिमेंट में बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि एक्चुअली में होते क्या हैं। कर दूं ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपकी असली क्लास स्टार्ट हुई है, यहाँ से आपका मेन मकसद स्टार्ट होता है, जिसके लिए आप पढ़ने आए हो इस वीडियो पे, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। और ये होता है आपका दूसरा, पहले एलिमेंट्स ही पढ़ेंगे, वही है। एलिमेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहली लाइन तो आप लिखोगे प्योर सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। दूसरी बात आप क्या लिखोगे, एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस तो मैंने बोल ही दिया। दूसरी बात ये बोलोगे कि दे कैन नाइदर बी ब्रोकन and they can neither be broken or nor be built, या फिर broken की जगह neither be broken की जगह आप destroyed भी लिख सकते हो। they can neither be broken nor be built by any physical and chemical change, या फिर आप और लगाओ यहाँ, और chemical change।
अब ये जो शब्द मैंने लिखे ना, इसको सुनकर शायद आपकी धड़कनें तेज हो गई हैं कि सर ने क्या लिखवा दिया। कुछ नहीं है, देखो पहली चीज एलिमेंट प्योर होते हैं, बिल्कुल सच। दूसरी बात, प्योर सब्सटेंस जो है ये नेचुरली मिलते हैं, यानी कि जितने एलिमेंट्स अभी तक हमें मिले हैं 90% या फिर 95% मैं बोलूं, वो सारे के सारे नेचुरल है, यानी कि वो हम बना ही नहीं सकते हम उन्हें, क्योंकि किसी भी चीज को बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में बनाना पॉसिबल नहीं होता। और ये नेचुरली बन के आते हैं, खुद ही तैयार होते हैं, विदाउट एनी अदर कण, यानी कि बिना किसी और पार्टिकल के मिलके, मतलब मिलावट के। यानी कि जो एलिमेंट्स के पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं। फिर से सुनो, जो एलिमेंट यानी कि तत्व के कण होते हैं वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं। इनको अगर आप तोड़ते हो किसी फिजिकल फोर्स से या फिर किसी केमिकल फोर्स से, यानी कि कोई बाहर से आप फोर्स लगा दो या केमिकल रिएक्शन से आप चेंज करते हो, तो ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देंगे, गायब हो जाएंगे। ये समझ रहे हो मेरी बात को? एक टाइप के कणों से मिलकर बने हुए हैं ये। डन है? तो आप याद रखोगे, लिखने में आपको यही लिखना है, ये हिंदी में वाले लिखेंगे, ये शुद्ध पदार्थ होते हैं, इनको ना तो किसी भौतिक और ना ही किसी रासायनिक बल के द्वारा तोड़ा जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। ये हिंदी वाले लिखेंगे, और इंग्लिश वाले जो लिखेंगे मैंने बोल ही दिया है। डन है? तो तत्व होते हैं ये, और तत्व आप याद रखोगे बिल्कुल प्योर है। और अगर बिल्कुल साधारण, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बोलूं तो तत्व एक फैक्ट्री है। क्या है? तत्व एक फैक्ट्री है सेम कणों की। किसकी? सेम कणों की। कणों की बोले तो पार्टिकल्स की, यानी कि तत्व वो फैक्ट्री है जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं और सारे एक जैसे होते हैं, सेम एक जैसे होते हैं। समझ में आया? सारे एक जैसे होते हैं। तत्व वो फैक्ट्री है जहां पर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सारे एक जैसे होते हैं। अब सुनो, जैसे मैंने बोल दिया हाइड्रोजन तत्व। क्या बोल दिया मैंने? हाइड्रोजन तत्व। ध्यान से रुको, इसको क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोजन एलिमेंट। क्या बोल दिया मैंने? हाइड्रोजन, इंग्लिश में बोल रहा हूं ना, हाइड्रोजन तत्व या हाइड्रोजन एलिमेंट अगर मैं बोलता हूं तो इसके अंदर से आप एक कण निकाल लो, दो कण निकाल लो, तीन कण निकाल लो, चार कण निकाल लो, पांच कण बोले तो बेटा पार्टिकल्स। यानी कि हाइड्रोजन एलिमेंट में से अगर आप एक कण निकालोगे, दो निकालोगे, तीन निकालोगे, चार निकालोगे, पांच निकालोगे, सारे क्या होंगे? सेम होंगे। सेम यानी एक जैसे होंगे। और इन कणों को अब मैं नया नाम दूंगा, जो कण आप लेते हो, जिन पार्टिकल्स बोल रहे हो, परमाणु। परमाणु बोले तो एटम। क्या बोलेंगे? एटम। यानी कि किसी एक तत्व क्या है? बिल्कुल प्योर है। प्योर वो होंगे जो सारे एक तरीके के पार्टिकल से मिलकर बने होंगे। दूसरी बात, ना तो इन्हें किसी फिजिकल ना केमिकल, यानी कि ना तो किसी भौतिक ना किसी रासायनिक बल के द्वारा इन्हें अलग किया जा सकता है, ना बनाया जा सकता है। दूसरी बात, एक फैक्ट्री के रूप में हम एलिमेंट को मान सकते हैं। उसमें से छोटे छोटे कण निकालूंगा मैं, वो सारे एक जैसे होंगे और इन कणों को परमाणु का नाम देंगे। इंग्लिश में बोले तो एक एलिमेंट पूरी फैक्ट्री यानी कि कंपनी है जिसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स को निकाला जा रहा है। सारे पार्टिकल आपस में बिल्कुल एक जैसे होंगे और इन पार्टिकल्स को मैं एटम्स का नाम दूंगा। डन है? क्लियर हो गया? जैसे मैंने हाइड्रोजन तत्व लिया तो उसके परमाणु मैंने निकाले हाइड्रोजन। देखो इस तरीके से लिखते हैं अपन। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने ये लिख दिया, इसको रवि कर देते हैं। यहाँ से देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया हाइड्रोजन एलिमेंट, ठीक है, फिर मैंने ले लिया ऑक्सीजन एलिमेंट, फिर मैंने यहाँ ले लिया मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, आप और कौन सा ले लो, चलो आप हीलियम ले लो, हीलियम एलिमेंट। ये मैंने तीन ले लिए। अब मैं इसमें से निकाला मैंने एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, ठीक है, इसमें से भी निकाल लिए मैंने तीन, एक पार्टिकल, दो, तीन, सेम एज इट इज इसमें से निकाल लिए मैंने एक, दो और तीन। अब एक बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाइड्रोजन के तीनों कण आपस में क्या होंगे? एक जैसे। ऑक्सीजन के ये तीनों कण यानी कि पार्टिकल आपस में क्या होंगे? एक जैसे। और ये हीलियम के ये आपस में क्या होंगे? एक जैसे। यानी कि ये बात सेटिस्फाई होगी कि एक जैसे होंगे, ये आपस में क्या होंगे? एक जैसे, यानी कि सेम यार, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करने लग जाऊं, यानी कि एक हाइड्रोजन का पार्टिकल और एक ऑक्सीजन का पार्टिकल, इन दोनों को करूं तो ये एक जैसे नहीं होंगे। वैसे ही मैं ऑक्सीजन को कंपेयर करूं हीलियम के साथ तो ये एक जैसे नहीं होंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग फैक्ट्री से आए हैं। फैक्ट्री नंबर 1, फैक्ट्री नंबर 2 और फैक्ट्री नंबर 3, है ना। ध्यान से पढ़ लो आप सभी। अगर आपकी जॉब लग गई और आप कहीं सक्सेस हो गए तो आपको सरकारी नौकरी से बहुत सारा पैसा मिलेगा, वरना तो किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री में ही जाओगे आप।
समझ में आया? तो इसलिए ध्यान लगा के पढ़ लो, पिंकी सोना मोना से ध्यान हटा लो अपना। एक बार कंटिन्यू 6 महीने की मेहनत आपको पार ले जाएगी। आ गया ना समझ में? डन है। तो एलिमेंट को वैसे 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3। एक को कहा जाता है मेटल, एक को कहा जाता है नॉन मेटल, ठीक है, और एक हम यहाँ लिखेंगे, एक होता है नॉन मेटल और एक होता है मेटलॉइड। बीच में लिखा है, इसका भी रीजन है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटल्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? धातु। मेटलॉइड को क्या बोलेंगे? उपधातु। और नॉन मेटल को क्या बोलेंगे? अधातु। अब तो सुना, समझे? तो तत्व को कितने भागों में बांटा है? तीनों में। 3 कौन कौन से? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। अब तुम्हें पता है धातु, अधातु और उपधातु, यानी कि ये तीनों चीजें होती क्या हैं, इनके बारे में आपने पढ़ा ही होगा, थोड़ा बहुत तो कुछ तो पढ़ा है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। इस वीडियो को पूरा अच्छे से पढ़ के आए। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, यानी कि एलिमेंट्स को जो 3 हिस्सों में बांटा गया है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मैं साथ साथ अब तुम्हें क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। तुम्हारे जो बोर्ड होगा, जो भी तुम्हारा एग्जाम लेगा, जो एसएससी जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, जिस भी तरीके का, एयरफोर्स, एसएससी, पुलिस, जो भी एग्जाम दोगे, सबके जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं सारे यहाँ पर डिस्कस करूंगा। यहाँ तक की वीडियो को बहुत अच्छे से देखो, जिसको समझ में आ गई अच्छी बात है, वरना 1-2 बार और रिपीट करें, आपको अच्छे समझ में आएगी। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, और उस वीडियो में हम साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे। चलो नई वीडियो में फिर से मिलेंगे, बाय बाय।